सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जिस पहले सूत्र की मैंने आपसे बात कही वह है खुला हुआ मन, बंद मन नहीं। और हम सब के बंद मन हैं, बहुत बहुत बंद हैं, एकदम बंद हैं, कहीं कोई रंध्र भी नहीं। द्वार तो बड़ी बात कि सूरज की किरण भीतर पहुंच सके, और भीतर सब तरफ से बंद करके अपने विश्वासों को पकड़े हुए हम जिए चले जाते हैं। जी लेते हैं नाम को, लेकिन जीवन को नहीं जान पाते। जी लेते हैं अंधेरे में, आलोक से परिचित नहीं हो पाते। जी लेते हैं शब्दों में, शब्द से कोई साक्षात नहीं हो पाता। तो निवेदन करूंगा, थोड़ा विचार करें, और मेरे कहने से कोई विश्वास छोड़ देगा तो यह नया विश्वास हो जाएगा। अगर मेरी बात मान ली और विश्वास छोड़ दिया तो गलती हो गई, यह नया विश्वास हो जाएगा। मेरी बात पर विश्वास नहीं कर लेना। आसान है यह। सारे देश में जिन मित्रों से मैं निरंतर यह बातें कहता हूँ, उनमें मैं देखता हूँ कि वे मेरी बात मान लेते हैं, वे विश्वास छोड़ देते हैं, मेरे पर विश्वास कर लेते हैं। फिर भूल हो गई, कुएं से बचे और खाई में गिर गए, उससे कोई फर्क न हुआ। मैं कौन हूँ जिस पर आप विश्वास करें? कोई भी कारण नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ उस पर विश्वास नहीं कर लेना, उस पर सोचना, विचार करना, चिंतन मनन करना, एक एक बात को खोजना, और खोजने और विचार करने के लिए ज़रूरी है कि बहुत जल्दी ना करें, अधैर्य न बरतें। मैंने कहा और आपने मान लिया तो बहुत अधैर्य हो गया, बहुत जल्दी हो जाएगी फिर। मैंने कहा और आपने इनकार कर दिया कि नहीं, ये सब बातें गलत हैं, तो भी जल्दी हो गई, अधैर्य हो गया। तो अभी यही से निर्णय लेकर न चले जाना कि मैंने जो कहा वह सच था या झूठ। जिस आदमी ने भी इतनी जल्दी निर्णय लिया, समझे कि उसने मेरी बात सुनी भी नहीं और समझी भी नहीं। तो जल्दी नहीं करनी, हमारी आदतें तो गलत हैं। मैं यह बोल रहा हूँ, आप वहाँ निर्णय कर रहे होंगे कि क्या ठीक है और क्या गलत। ये गलत आदतें हैं। सुन ले चुपचाप, चले जाएं चुपचाप, उसे मन में सोचें, देखें, पहचानें, क्या कहा है, क्यों कहा है, कितने दूर तक सच है, और उसकी सच्चाई की जांच होगी आपके भीतर। अपने विश्वासों को उघाड़े और देखें, कौन सा विश्वास है जो आपका अपना है, कौन सा जानना है जो आपका अपना है, और जो आपका अपना नहीं है वह आपकी आत्मा नहीं बन सकेगा। जो आपका अपना है वही आपका आत्मा बन सकता है। एक सन्यासियों का आश्रम था। एक युवा सन्यासी आया उस आश्रम में नया नया। 15 दिन रहा, ऊब गया, घबरा गया, और उसने निर्णय किया कि मैं जाऊंगा यहाँ से। क्योंकि जो वृद्ध गुरु था वहाँ, उसकी थोड़ी सी बातें थी जो 10-15 मिनट में पूरी हो जाया करती थी। 15 दिन सुनते सुनते थक गया। वही बातें, रोज वही बातें, कुछ सीखने को वहाँ नया मालूम न पड़ता था।
तो सोचा उसने कि कल सुबह होते ही निकल जाऊंगा। यह स्थान मेरे लिए नहीं है। मैं कोई और जगह खोजूं जहां कुछ सीखा जा सके, जहां कुछ नया जाना जा सके। लेकिन उस रात एक घटना घट गई और फिर वह उस आश्रम को छोड़कर कभी नहीं गया। रात एक और नया भटकता हुआ सन्यासी उस आश्रम में आ गया। उस आश्रम के अंतेवासियों की रात बैठक हुई। उस नए सन्यासी ने 2 घंटे तक बड़ी सूक्ष्म बातें कही, वेदांत की, उपनिषदों की बड़ी सूक्ष्म चर्चा की, बड़ा विश्लेषण किया। वह जो युवा सुबह छोड़ देने को था, उसने सुनी वे बातें, प्रभावित हुआ। हृदय में उसके बातें वे पहुंच गई और उसके मन को हुआ कि गुरु हो तो ऐसा हो, जो इतना जानता हो, इतना विस्तीर्ण हो जिसका जानना। और उसके मन में यह ख्याल आया कि मेरा वृद्ध गुरु बैठा हुआ सुन रहा है। उसके मन को कैसा दुख न होता होगा, कैसा अपमान न लगता होगा, कैसी हीनता न मालूम होती होगी इसके समक्ष। 2 घंटे की चर्चा के बाद उस बोलने वाले सन्यासी ने वृद्ध गुरु की तरफ देखा और कहा, कैसी लगी मेरी बातें? उस बूढ़े ने कहा, वह मन में रख लेने जैसा है। उस बूढ़े ने कहा, मेरे मित्र, मेरे बेटे, 2 घंटे से तुम्हारी बात सुनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम तो कुछ बोलते ही नहीं। तो उस युवा ने कहा, आप पागल हैं क्या? 2 घंटे से मैं ही बोल रहा हूं, और कौन बोल रहा है? उस वृद्ध ने कहा, तुम्हारे भीतर से शास्त्र बोलते हैं, तुम्हारे भीतर से सिद्धांत बोलते हैं, लेकिन तुम जरा भी नहीं बोल रहे हो, क्योंकि तुमने जो बोला उसमें तुम्हारा जाना हुआ कुछ भी नहीं। तो तुम्हें भ्रम है कि तुम बोल रहे हो, तुम बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हो। तुम एक यंत्र की भांति काम कर रहे हो, एक मशीन की भांति, जिसमें से शास्त्र दोहराए जा रहे हैं। शब्द जो सीखे गए हैं वे बोले जा रहे हैं, लेकिन तुम कहाँ हो? तुम तो मौजूद भी नहीं हो, क्योंकि अगर तुम मौजूद भी होते तो तुम्हें यह दिखाई पड़ जाता कि तुम यह मशीन का काम कर रहे हो, एक मनुष्य का नहीं। तो जाओ, अभी खोजो उसे जो तुम्हारा जानना बन सके, और जब वह तुम्हारा जानना बन जाएगा तो मैं कहूँगा कि तुम बोले। यही मैं आपसे भी कहता हूँ, देखना, खोजना, ये जो मेरे भीतर विश्वास, विचार, शब्द इकट्ठे हैं, ये मेरे हैं। अगर ये मेरे नहीं हैं, अगर इनमें से कुछ भी मेरा नहीं, तो मेरा जीवन एक निष्फल चेष्टा है, जिसमें मेरी अपनी कोई अनुभूति नहीं, अपनी कोई संपदा नहीं। तो मैं उस उधार शब्दों और उधार संपत्ति पर जी रहा हूँ, तो क्या मैं वास्तविक जीवन को जान सकूंगा? क्या ये उधार शब्दों के आधार पर सत्य को पाया जा सकेगा? क्या ये सीखे गए शब्द और इनका दोहराना मुझे कहीं ले जाएगा? क्या ये विश्वास जो मेरे नहीं है मेरी आत्मा के उद्घाटक बन सकेंगे? इसको खोजना जरूरी है, इसे एक एक विश्वास को जांचना जरूरी है, कसना जरूरी है। कसौटी यही है कि क्या है मेरा अनुभव, और जो मेरा अनुभव नहीं है उससे छुटकारा बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो मेरा अनुभव नहीं है वही रोक लेगा उसे आने से जो मेरा अनुभव हो सकता है। एक अंतिम छोटी सी बात, एक आदमी एक कुआं खोद रहा था, तो मैंने उसे कुआं खोदते देखा। उसने कंकड़ पत्थर खोद कर बाहर निकाल दिए।
मिट्टी खोद कर बाहर निकाल दी और वह खोदता चला गया। आखिर मिट्टी और पत्थर की परतें अलग हो गई तो पानी के झरने फूट पड़े और वह कुआं पानी से भर गया। फिर मैंने देखा एक आदमी हौज बना रहा था, तो वह ईंट पत्थर लाया, मिट्टी लाया, उसने दीवारें बनाई, ईंट पत्थर जोड़कर दीवारें खड़ी की और फिर पानी लाया और उस हौज में भर दिया। हौज में भी पानी था और कुएं में भी पानी, और मैं सोचने लगा दोनों के पानी में कोई फर्क नहीं, उल्टी सी बात थी। कुएं से ईंट पत्थर बाहर निकाल दिए थे, पत्थर मिट्टी बाहर फेंक दी थी, तो भीतर जो पानी छिपा था वह प्रकट हो गया और हौज में ईंट पत्थर लाने पड़े, जोड़कर दीवारें बनानी पड़ी, तब पानी लाकर उसमें भर देना पड़ा। कुएं में पानी आया, हौज में पानी लाना पड़ा। हौज में ईंट पत्थर भी लाकर जोड़ने पड़े, कुएं से ईंट पत्थर निकाल कर बाहर फेंक देने पड़े। कुएं में जीवित पानी है, उस पानी की जड़ें हैं, उस पानी के झरने हैं जो दूर सागर से जुड़े हैं, जो अनंत हैं। हौज की कोई जीवन नहीं, हौज की कोई आत्मा नहीं, वह किसी सागर से नहीं जुड़ा, उसमें उधार पानी भरा हुआ है। हौज का पानी सड़ जाएगा, कुएं का पानी जीवित पानी रहेगा। ज्ञान भी फिर मैंने जाना दो ही तरह का होता है, हौज की तरह और कुएं की तरह का। जो ज्ञान हम दूसरों से सीख लेते हैं वह हौज की तरह का ज्ञान है। उसमें मस्तिष्क में शब्दों की दीवार बनाकर भीतर ज्ञान को भर लेते हैं। उधार वह सड़ जाता है। पंडित का ज्ञान ऐसा ही होता है जो दूसरों से सीखा जाता है। इसीलिए पंडित से ज्यादा विकृत मस्तिष्क और किसी का भी नहीं होता। उसका शब्द उधार होता है। ज्ञानी का ज्ञान बहुत और तरह का है, कुएं की तरह का। वह अपने चित्त में जितनी भी मिट्टी पत्थर इकट्ठे हो गए हैं उनको निकाल कर फेंक देता है, खोदता चला जाता है, भीतर जो भी बाहर का है निकाल कर फेंकता जाता है। जो भी बाहर से आया है उसे बाहर फेंक देता है। तब एक दिन उसके भीतर उन झरनों का जन्म होता है जो उसके भीतर छिपे थे, जो उसके प्राण हैं, जो उसकी आत्मा है। और जब भी झरने खुलते हैं तो उन्हीं झरनों में वह आनंद, वह आलोक बहा चला आता है, जिसे कोई परमात्मा कहे, कोई सत्य कहे। और वह सत्य जो स्वयं के झरनों से उपलब्ध होते हैं, और वह जल स्रोत जो खुद के भीतर खोज लिया जाता है, वही मुक्ति बन जाता है। वही है जीवन। हम अपने जीवन को दबाए हुए बैठे हैं, उसे उघाड़ना है। वही है अमृत, उसकी कोई मृत्यु नहीं। वही है आनंद, क्योंकि वही है आत्मा। उस आत्मा की खोज में जो दर्पण निर्मित करना है, उसका पहला सूत्र मैंने आज आपसे कहा। और आगे की चर्चाओं में कुछ और सूत्रों पर आपसे बात करूंगा। उनको सोचेंगे, विचारेंगे। हो सकता है मेरी सारी बात गलत हो, और अगर आपके सोचने विचारने से यह पता चल जाए कि वे गलत हैं तो आप एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इतना सोच विचार आपके भीतर विवेक को पैदा कर देगा। और हो सकता है मेरी बात सोच विचार से उसमें से कुछ आपको ठीक दिखाई पड़े। अगर आपके सोच विचार में उसमें से कुछ ठीक दिखाई पड़ा तो वह आपका हो जाएगा, मेरा नहीं रह जाएगा। उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, और जो आपका है वही सत्य है और शेष सब असत्य है। मेरी इन थोड़ी सी प्रारंभिक बातों को आपने इतनी शांति से, मौन से सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में
मैं सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।